नमस्ते, मैं मधु ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल माई स्टडी डायरीज में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो बच्चों, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लॉज की, वहाँ के लोगों के राइट्स की, वहाँ के ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ की, और वहाँ पे लॉ कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ किस में बताई गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी तो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें हमारी कंट्री को चलाने के लिए कुछ लॉज, कुछ रूल्स, एथिकली क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो मतलब बताया गया, ठीक है। तो 1934 में क्या हुआ? अभी हम 1947 यानी कि हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1934 में क्या हुआ? एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग इलेक्ट किए गए थे, और ये इन लोगों का काम क्या था? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। 1935 में क्या हुआ? आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड कर दी किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है ये मैंने आपको बताया कि टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही एक मेंबर थे, उन्होंने आईएनसी के बिहाफ पे ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया जाएगा, और वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग के द्वारा, और इसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी। मतलब कि हमारे खुद इंडियन लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होंगे, ठीक है। फिर जो आईएनसी की डिमांड थी वो ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब? 1940 में, जिसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। अब ये जो अगस्त ऑफर था ये हम डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये डिमांड 1940 में एक्सेप्ट हुई। लेकिन उस टाइम पे क्या शुरू हो गया? वर्ल्ड वॉर 2। फिर 1942 में जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही मेंबर थे। तो वो क्या हुआ? इंडिया आए और उन्होंने जो इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट की, और बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स जो थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था तो ब्रिटिशर्स को किसकी हेल्प की ज़रूरत थी? इंडियंस की हेल्प की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर में इंडियंस जो हैं वो उनकी हेल्प करें। तब जो इंडियन लोग थे, जो आईएनसी के मेंबर्स थे, उनको ये लगा कि अब हमारे पास मौका है ब्रिटिशर्स को वो ये कन्विंस करने का कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हमारी एक्सेप्ट की जाए और इंडिया को पूरी तरह फ्री किया जाए। तो उस टाइम पे इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की हेल्प की, और ब्रिटिशर ने उस टाइम ये परमिशन दे दी कि ठीक है, हम आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। तो ये जो क्रिप्स इंडिया आए थे, तो इसको एक्सेप्ट किसने किया? आईएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया, पर मुस्लिम लीग जो थी उसने रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लीग क्या थी? मुस्लिम लीग भी एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे कि आईएनसी थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और इसके पीछे का रीज़न ये था कि मुस्लिम लीग चाहती थी
इंडिया का पार्टीशन, और वो चाहते थे एक पाकिस्तान को बनाना। ठीक है, तो उनकी डिमांड थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई जाएं और 2 इंडिया का पार्टीशन किया जाए और 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनाई जाए। तो जैसा कि हमने देखा क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गया, उसके बाद 1946 में क्या आया? कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर्स थे? आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर्स थे। ठीक है, फिर अब है कि कंपोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मतलब असेंबली। तो टोटल जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो स्कीम थी उसमें बताया गया था कि कितने टोटल मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 89 जो थे वो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें से 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस में से लिए गए थे। ठीक है, और 296 में से भी जो 4 थे वो क्या थे? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, और 292 ब्रिटिश प्रोविंस। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे 4, जहां पे चीफ कमिश्नर का रोल था, ना कि गवर्नर का। ठीक है, और 93 जो मेंबर्स थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स में से। अब ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? अब इंडिया में, ये मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, इंडिया में कुछ एरिया जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, जहाँ पे किंग रूल कर रहा था, और बाकी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे बीच में। ठीक है, तो जहाँ पे किंग रूल कर रहे थे वहाँ पे थे 93 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि किसने नॉमिनेट किए थे? किंग ने नॉमिनेट किए थे, मतलब वो इलेक्टेड नहीं थे, उसको किंग ने नॉमिनेट किया था। और जो 296 थे ब्रिटिश प्रोविंस में से, वो क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उस टाइम पे, उन लोगों ने वोटिंग करके इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस में उस टाइम इलेक्शन हुए थे। जैसे आज के टाइम पे जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है? एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। ठीक है, तो वो जो एमएलए और एमपी उस टाइम पे बने थे और जिन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई थी, उन लोगों ने वोट किए और क्या बनाया गया? तब बनाया गया 296 मेंबर को इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। वो कौन सी बॉडी थी? पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, मतलब पार्शियली वो इलेक्टेड थी लेकिन पार्टली वो नॉमिनेटेड थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट्स ऑक्युपाई की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जब इलेक्शंस हुए तो आईएनसी जो कि क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीट्स। ठीक है, और मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स। ठीक है, ये, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बन गई हमारी क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली। तो आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।